अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर सरमद और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सरमी ग्राफिक्स। दोस्तों आज हम कोलोड्रा की तीसरी क्लास है, कोलोड्रा क्लास 3। और इस क्लास में हम देखेंगे कि कॉपी पेस्ट कोलोड्रा में किस तरह तरीके से होता है और साथ साथ गाइडलाइंस वगैरह भी देखेंगे और इसके रूलर्स भी वगैरह हम देखेंगे कि कोलोड्रा में कॉपी और पेस्ट वगैरह की कमांड किस तरीके से काम करती है। तो दोस्तों चलते हैं अपनी पीसी की स्क्रीन पर। अगर मेरे चैनल पर नए हैं आप लोग तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप सब दोस्तों तक बआसानी पहुंच सके। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ अपनी पीसी की स्क्रीन पर। दोस्तों ये हमारे सबसे पहले ऊपर आ गए हैं रूलर्स। ठीक है, जैसे देखें कि मैं इसके करीब लेकर जा रहा हूँ तो ये एक गाइडलाइन शो कर रहा है इसके अंदर। ये हमारा बेसिकली स्केल सेट है, जो अभी हम स्केल सेट करते हैं। अगर अभी यहाँ पे फ़िलहाल इंचेस सेट है, मेरा स्केल जो है वो इंच में सेट है। अगर मैं इसे मिलीमीटर्स में सेट करूँगा तो ये देखें कि इसने इसकी रेशो चेंज कर दी, इसकी जो वैल्यू है वो उसने चेंज कर दी। जो हमारे रूलर्स हैं, जैसे देखें कि मैं अपना पिक टूल लेफ़्ट से राइट मूव कर रहा हूँ तो ये भी साथ साथ इस तरीके से मूव हो रही है लेफ़्ट राइट में। और अगर मैं अपर और डाउन की तरफ अपना पिक टूल कर रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ, तो देखें कि इसी तरह ये भी साथ साथ गाइडलाइन इसकी मूव कर रही है ऊपर और नीचे की तरफ। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपको ये नहीं चाहिए या फिर आपकी स्क्रीन से ये रूलर्स गायब हो जाते हैं, हाइड हो जाते हैं, तो उस सूरत में आपने सिंपली व्यू पे जाना है और जाकर आपने रूलर्स को जैसे ही आप इसे अनचेक करेंगे तो यहाँ से ये रूलर्स हाइड हो जाएंगे कुछ इस तरीके से। अगर आपने दोबारा से इन्हें लाना है तो आपने जस्ट व्यू पे जाना है और जाने के बाद आपने रूलर्स पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये दोबारा स्क्रीन पे शो हो जाएंगे। और अगर आप इसकी जो शॉर्टकट की है वो है Alt प्लस शिफ्ट प्लस R। ठीक है, Alt प्लस शिफ्ट प्लस R इसकी शॉर्टकट की है। अगर आप अपने कीबोर्ड से इसे प्रेस करेंगे तब भी ये आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे रूलर्स अपनी जगह पे दोबारा से शो होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं गाइडलाइंस की। जो कोलोरेडो में गाइडलाइंस होती हैं वो आप जस्ट यहाँ से रूलर्स के इस साइज से या फिर इस साइज पे आप अपना पिक टूल जैसे ही लेकर आएंगे तो ये आप इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे आप ड्रैग करेंगे तो ये आपकी गाइडलाइन आ जाएगी। आपने एक चीज़ देखी होगी कि मेरा ये जो पिक टूल है ये ब्लैक कलर में है, फुल ब्लैक कलर में। जैसे ही मैं इसे लेकर जाता हूँ, इसके अंदर लेके जाता हूँ, ये रूलर्स हैं इसकी बाउंड्री के अंदर मैं लेकर जाता हूँ तो ये वाइट हो जाता है। मतलब ये है कि इसने अपनी कमांड पकड़ ली है इस वक्त। और जैसे ही मैंने इसे लेफ्ट क्लिक करके होल्ड करके बाहर लाऊंगा तो इसने गाइडलाइन को खींच के बाहर ले आई है वर्क स्पेस पे हमारी। और इसी तरीके से दोस्तों अगर मैंने इसकी कॉपी बनानी है उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं ये करूँगा कि इस एक गाइड लाइन को मैं ड्रैग करूँगा यहाँ पे और जैसे इसको मैं राइट क्लिक करूँगा, लेफ्ट को मैंने होल्ड करके रखा हुआ है, क्लिक को माउस की जो लेफ्ट बटन है उसको मैंने होल्ड करके रखा हुआ है और जैसे ही मैं राइट क्लिक करूँगा तो ये इसने कॉपी इसकी बना दी है। दोस्तों आपने इसमें अगर आपने एक चीज़ अभी नोट की होगी कि जैसे मैंने राइट क्लिक किया तो इसने ये जो कर्सर है इसके बॉटम पे इसने एक प्लस का आइकन शो कर दिया है। दूसरी कॉपी यहाँ पे बना ली है, इसी वजह से यहाँ पे शो कर रहा है इसका प्लस का आइकन शो कर रहा है क्योंकि इसने यहाँ पे एक और ऐड कर दी गाइडलाइन कुछ इस तरीके से। अब इसके बाद दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि ये सारी गाइडलाइन जो है ये मैं हाइड करना चाहता हूँ तो आपने जस्ट जाना है सिंपली व्यू पे जाने के बाद आपने गाइडलाइंस पे क्लिक करेंगे। आप जैसे इसे अनचेक करेंगे तो ये सारी की सारी हाइड हो जाएंगी। देखिए हमारे अभी वर्क स्पेस पे कहीं भी हमें नज़र नहीं आ रही। मैंने इसे फुल जूम भी किया, फुल जूम आउट किया दोस्तों, लेकिन फिर भी ये हमें नज़र नहीं आ रही। ये मुकम्मल तौर पर इसने हाइड कर दी है। तो जैसे ही दोस्तों मैं दोबारा से इस गाइडलाइन को मैं अनचेक करूँगा तो हमारे हमारे जो वर्क स्पेस ड्राइंग है यहाँ पे दोबारा से ये आ जाएंगी। तो अगर अगर आप चाहते हैं कि हमारी जो हम अगर आप ड्राइंग बना रहे हो और अगर आपने इन्हें लगाया हुआ है अपने वर्क स्पेस पे इन गाइडलाइंस को कुछ इस तरीके से और आप चाहते हैं कि ये आगे पीछे ना हो ड्राइंग पे, हम अगर काम कर रहे हो ड्राइंग पे तो ये आगे पीछे कहीं मूव ना हो जाए, उसके लिए आपने इनको लॉक कर देना है। लॉक करने के लिए आपने जस्ट सेलेक्ट करना है लेफ्ट क्लिक से और फिर राइट क्लिक जैसे करेंगे तो ये लॉक का ऑप्शन है। आप जैसे लॉक पे क्लिक करेंगे तो ये अब गाइडलाइन हमारी लॉक हो चुकी है। अब इसे आप बेशक ड्रैग करें ये ड्रैग नहीं होगी। अब जैसे कि ये मैंने नहीं की हुई, लॉक नहीं किया हुआ तो ये आराम से आगे पीछे मूव करेगी, ड्रैग होगी, लेकिन ये नहीं होगी क्योंकि इसे मैंने लॉक किया हुआ। और अगर आपने अनलॉक करना है तो सिंपल राइट क्लिक करके आपने अनलॉक पे क्लिक करना है तो ये दोस्तों देखें आप कि ये
अनलॉक हो चुकी है और अब ये ड्रैग भी हो रही है। अगर आप चाहते हैं कि इन्हें मुकम्मल तौर पे आप डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने एक एक जो हमारी गाइडलाइन है उसको पकड़ के और अपने कीबोर्ड से सिंपल डिलीट का बटन दबाएंगे। जैसे ही मैं डिलीट का बटन दबाऊंगा तो ये गाइडलाइन दोस्तों डिलीट हो जाएगी। ये देखिए, जैसे ही दोस्तों डिलीट का बटन दबा रहा हूँ तो ये इसी तरह डिलीट हो रही है। और उसके अलावा दूसरा जो ऑप्शन है वो ये है कि आप सिंपल इस पर राइट क्लिक करके यहाँ पे आप यहाँ डिलीट कर सकते हैं। आप यहाँ से भी आप डिलीट कर सकते हैं इस तरीके से। देखें ये डिलीट, आप अगर कीबोर्ड से डिलीट प्रेस करेंगे तब भी ये डिलीट हो जाएगी। मैंने डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे सभी गाइडलाइंस की मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैंने डिलीट कर रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों आप आ जाएँ यहाँ पे, आपको ग्रिड का ऑप्शन मिलेगा दोस्तों। अगर आप अपने वर्क स्पेस पे कोई इस तरीके से ग्रिड वगैरह लगाना चाहते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं ड्राइंग में। दोस्तों ये इस तरीके से वर्क स्पेस पे इसकी गाइड शो हो जाएंगी। दोबारा से आपने अगर इसके अलावा यह है कि आप इसने गाइडलाइंस को शो करके आप और इसकी बेस के अंदर ये जो अभी मैंने इसकी गाइड ग्रिड के अंदर जो बेस लाइन है इस पर क्लिक करेंगे, ऐड करेंगे तो ये ऐड हो जाएंगी। और इसी तरीके से दोबारा अगर आप इसके चेक करेंगे तो ये दोबारा से शो हो जाएंगी कुछ इस तरीके से। ये बस लाइन दोस्तों जैसे हमारी जो शीट होती है इसके अंदर इनका वर्क होता है। अगर आपको इनसे बाहर भी चाहिए तो आप गाइडलाइन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रिड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अभी मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं ऐसे भी हटा रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों अगर बात की जाए रीडू और अंडू की, तो दोस्तों कोरोड्रा में जो रीडू और अंडू काम करता है वो तकरीबन 30 से 35 या फिर 40 बार पीछे बैकअप बनाता है ये अपना। फ़र्ज़ करें कि मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल लगाई और इसको मैंने कॉपी किया और कंट्रोल आर से आप इसकी रिपीट कमांड है, इसी कमांड को रिपीट करेगा और आगे इसकी कॉपीज बनाएगा। कंट्रोल आर किया मैंने तो ये देखें कि ये इसकी कॉपीज इसने बना दी। अगर लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मुझे ये कॉपीज नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ यही चाहिए पहले वाला रेक्टेंगल, तो उसके लिए सिंपल एक तो ये है कि मैं सबको सेलेक्ट करके डिलीट कर दूँ। मैं कंट्रोल जी कर रहा हूँ इसे। दूसरी जो बात है वो ये है कि अगर इसे मैं चाहता हूँ कि मैं इसे अंडू चाहता हूँ कि मैं इसे अंडू करूँ, यहाँ पे आपको दिखा दूँ अंडू और ये इसका आ गया ये रीडू। ठीक है, मैं जैसे कंट्रोल जी करूँगा तो ये इसको स्टेप बाय स्टेप एक ही ख़त्म करता जाएगा। देखिए मैं पीछे की तरफ जा रहा हूँ, अपना मेरा जो बैकअप था मैं उसकी तरफ जा रहा हूँ। अब आहिस्ता आहिस्ता देखें कि ये मैंने यहाँ तक चला गया। मैं अगर मज़ीद चाहूँ तो और पीछे जा सकता हूँ। और अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे फिर से वो दोबारा चाहिए तो मैंने जस्ट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी जैसे ही मैं करूँगा तो देखें वो उसने दोबारा से वो बनाना शुरू कर। कंट्रोल जी कर रहा हूँ मैं, कंट्रोल जी से ये पीछे जाएगा दोस्तों। देखें कंट्रोल जी से ये अपना वर्क पीछे लेकर जा रहा है और कंट्रोल शिफ्ट प्लस जी करेंगे, जेड करेंगे तो ये आगे की तरफ आपका वर्क लेकर आएगा इस तरीके से। तो दोस्तों रीडू और अंडू की ऑप्शन इसमें कुछ इस तरीके से है कोरलड्रा में। उसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं कॉपी पेस्ट की तरफ। दोस्तों कॉपी का जो कोरलड्रा में तरीका है वो ये है कि आप एक तरीका तो ये है कि आप जस्ट सिंपल इस पर रेक्टेंगल पे क्लिक करें और जैसे ही राइट क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पे ये ऑप्शन दे देगा आपको कॉपी की। आप जैसे कॉपी करेंगे और फिर इसी पे क्लिक करके आप इसको पेस्ट करेंगे, सॉरी पेस्ट आप करेंगे, उस पर क्लिक नहीं करना, आपने कहीं भी क्लिक करना है वर्क स्पेस पे तो ये पेस्ट आपको देगा, लेकिन उसी कॉपी पे देगा। तो आप जैसे ड्रैग करेंगे तो उसकी दूसरी कॉपी उसके ऊपर ही कॉपी बना देगा दोस्तों और आपने ड्रैग करके निकाल लेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको रखा, ये भी सिंपल सिर्फ एक ही वेक्टर है, इसे मैं कॉपी करूँगा दोस्तों और अभी भी ये एक ही है। ठीक है दोस्तों, लेकिन जैसे ही इसको मैं पेस्ट करूँगा तो ये इसने उसके ऊपर कॉपी बना दी उसी जगह पे। एक तो दोस्तों तरीका ये हो गया, इन दोनों को मैं करूँ डिलीट। दूसरा तरीका जो है वो दोस्तों ये है कि अगर इसको मैं ड्रैग करके यहाँ पे रखूँगा और साथ ही जैसे ही मैं इसे राइट क्लिक करूँगा तो इसकी कॉपी बना देगा कुछ इस तरीके से।
कुछ इस तरीके से ये कॉपी बना देगा। उसके बाद दोस्तों ये था कॉपी का तरीका इसके अंदर। और उसके बाद ये कि जो तीसरा तरीका है दोस्तों वो ये कॉपी करने का कि आप इसे रेक्टेंगल को सेलेक्ट करें या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को आप जब सेलेक्ट करेंगे तो आपने अपने कीबोर्ड से Ctrl+C को जैसे ही आप क्लिक करेंगे होल्ड करके कंट्रोल को C जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसने अभी यहाँ पे इसको कॉपी जो हो चुका है और पेस्ट करेंगे तो Ctrl+V जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो ये इसके ऊपर एक और ऑब्जेक्ट आप पेस्ट हो चुका है। जैसे ही आप क्लिक करके इसको ड्रैग करके बाहर निकालेंगे तो ये आ गया बाहर। जैसे कि ये देखें ये भी एक ही रेक्टेंगल है। ठीक है, दोबारा से मैं दिखाता हूँ आपको। Ctrl+C मैंने किया, ये आप नीचे देख लें इसके अंदर शो हो रहा है आपको कि Ctrl+C किया, जैसे ही Ctrl+V मैंने किया तो ये देखें इसने इसकी कॉपी बना दी दोस्तों। तो ये 3 तरीके हैं जिसकी वजह से आप कॉपी कर सकते हैं। आप मैनुअली भी यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप जस्ट ड्रैग करके इसको इस तरीके से कर सकते हैं। कंट्रोल अगर आप साथ होल्ड रखेंगे तो ये एक एंगल में उसी पोजीशन में या फिर इसकी पोजीशन में ये इस तरीके से ये होगा कुछ, ये सिर्फ एक एंगल में इसकी शेप में ये दोस्तों इस तरीके से ये ड्रैग होगा किसी एंगल एक में। अगर वो आप कंट्रोल को छोड़ देंगे तो ये सिंपली आप फ्री हैंड कहीं भी रख सकते हैं, जस्ट इस तरीके से कुछ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप सब दोस्तों तक बआसानी पहुंच सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।